जय जय राम, जय जय राम। सबको सादर जय श्री राम। हम लोग मानस वाचन के प्रसंग में उत्तरकांड की कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान शिव इस कथा को पूर्ण करते हुए पार्वती से कहते हैं, एहि मह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति है खेर पंथाना। राम जी की भक्ति को प्राप्त करने के लिए 7 सीढ़ियां हैं। एहि मह रुचिर, इस मानस की 7 सीढ़ियां हैं और इन सीढ़ियों पे तो वही पांव रखता है। अति हरि कृपा जाहि पे होई, पाँव दे एहि मार्ग सोई। जिस पे प्रभु कृपा करते हैं उसी वही इस मार्ग पे आता है। मन का मना सिद्ध नर पावा, जे कथा कपट तजि गावा। जो इस कथा को, राम जी के गुणों को कपट छोड़ के गाता है, मन कामना की पूर्ति होती है उसके। कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते वो पदैव भवनि देहे तरही। और जो भी इस कथा को कहता सुनता और हाँ हाँ करता है, वो भी संसार सागर गौ माता के खुर के बराबर, संसार सागर जो है की गहराई की दूरी गौ माता का खुर जितना बड़ा हो जाता है। ठीक है। ते गोपदैव भवन निधि तरही, सुन सब कथा हृदय अति भाई। गिरजा बोली गिरा सुहाई। भगवान शिव ने जो राम कथा सुनाई, पार्वती माँ को अच्छी लगी है। सुन सब कथा हृदय अति भाई, माँ के हृदय को अच्छी लगी। तब माँ ने कहा, गिरजा बोली गिरा सुहाई। माँ बोलती हैं भगवान शिव से, नाथ कृपा मम गत संदेहा, आपकी कृपा से मेरे संदेह दूर हो गए और राम चरण उपजो नवनेहा। राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। प्रेम तो पहले से था, प्रभु आपकी कथा श्रवण किया तो और नवीनता आ गई। मैं कृतकृत्य भयो, अब तव प्रसाद विश्वेश। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गई राम कथा सुन के। कारण कथा सुन के उपजी राम भगति दृढ़, जो मेरी भक्ति थी वो और दृढ़ हो गई राम जी के चरणों में। और बीते सकल कलेश, सारे क्लेश दूर हो गए। यहाँ तक भगवान शिव ने माँ पार्वती को कथा सुनाई। अब गोस्वामी जी कथा को पूर्ण करते हुए कह रहे हैं, यह शुभ शंभु उमा संवादा। यह भगवान शिव और पार्वती का जो वार्तालाप है, किस बारे में? राम जी के बारे में, राम कथा के बारे में, राम जी के गुणों के बारे में। यह सुख संपादन समन विषादा, सुख को देने वाला है और विषाद कष्ट जो है समाप्त करने वाला है। भवभंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सहजन प्रियहा। यह जन्म और मरण का अंत करने वाला है, संदेहों का नाश करने वाला है। जन रंजन, भक्तों को आनंद देने वाला, सज्जनों का प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिन कह कछु नाही। जितने भी जगत में राम जी के उपासक हैं, उन्हें इससे अधिक कुछ भी नहीं प्रिय है। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी की कृपा से इस पावन चरित्र को जैसा बन पड़ा मैंने गाया। आगे हम लोगों को शिक्षित करें। कहते हैं, यही कलिकालन साधन दूजा। इस कलयुग में कोई दूसरा साधन नहीं है। क्या?
भगवान की प्राप्ति के लिए हम साधन इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से? योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा। कोई योग के माध्यम से तो कोई यज्ञ के माध्यम से, कोई जप के माध्यम से तो कोई तप करता है। सबका एक ही कार्य है, भगवान की प्राप्ति में सहयोग करना। लेकिन गोस्वामी जी समझा रहे हैं हमको कि इस कलिकाल में यही कलिकालन साधन दूजा, कोई दूसरा साधन ही नहीं है। जिनके नाम गोस्वामी जी लिए हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है। योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा। तो फिर किया क्या जाए? कैसे प्रभु प्रेम प्राप्त होगा? राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही, राम स्मरण करिए, राम गुणगान करिए। संतत सुनी है राम गुणग्राम ही। और सदा राम जी के गुणों को श्रवण करें। क्यों श्रवण करें? क्योंकि जासु पतित पावन बड़वाना। राम जी के गुण क्या है? पतितों को पावन करने। जासु पतित पावन, राम जी का जो सबसे बड़ा गुण है पतितों को पावन करना है। जासु पतित पावन बड़वाना, गाँव ही कवि श्रुति संत पुराना। कवि, वेद, पुराण, संत सब कहते हैं राम नाम पतितों को भी पावन कर देता है। ऐसे राम जी को ताहि भजहि मन तजी कुटिलाई। अरे भैया कुटिलता छोड़ो, कुटिलता छोड़ो। कुटिलता का अर्थ है चालाकी। चालाकी, चालाकी कैसे दूर होगी? जब आप देने की बात सोचेंगे। लेने के चक्कर खत्म करिए, देने वाले प्रभु हैं। विश्वास करिए, देने, अपने देने की चालाकी जो है, लेने के चक्कर में सारी चालाकी जीव करता है। ताहि भजहि मन तजी कुटिलाई, और राम भजे गति के ही नहीं पाई। भला राम जी का भजन करके किसे गति नहीं मिली है? इस बात को ध्यान दीजिए सभी लोग। कुटिलता छोड़िए। कुटिलता कैसी जाएगी? कुटिलता भैया देने से जाती है, भगवान के भजन से जाती है, परहित से जाती है कुटिलता। जब इस बात में आप लगेंगे तब राम जी की कृपा हो जाती है। ताहि भजहि मन तजी कुटिलाई, और राम भजे गति कहीं नहीं पाई। राम जी का भजन करके भला किसे गति नहीं मिली? उदाहरण दे रहे हैं गोस्वामी। पाही न के ही गति पति तो पावन, राम भज सुन सठ मना। गणिका जामिल ब्याध गीत गजादि खल तारे घना। अरे गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया किसको किसको परम गति मिल गई राम नाम भजन करके। इतने पतित गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि, खल तारे घना, इन सबको भगवान ने तारा। लिखा हुआ है गणिका, अजामिल को, व्याध को, गीधराज, गज को, और ढेर सारे दुष्टों को भगवान ने तारा। तो किया क्या इन्होंने? बस ऊपर वाली लाइन किया। पाहीन के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। अरे सठ मन, किसे भी गति ने, जिसने जिसने भी राम नाम भजा, सबको कौन ऐसा बचा जिसे राम नाम ने गति न प्रदान की है, उसको बना नहीं दिया हो। और उदाहरण दिया पहले लाइन में, दूसरी लाइन में, घड़िका जामिल व्याध गीत गजादि खल तारे घना। आगे गोस्वामी जी कहते हैं और कौन कौन से लोग परम गति प्राप्त किए। आभीर जमन की रात खल, आभीर जमन की रात खस, सोप छादी अति अघ रूप जे। पाप रूप कोल की रात भील जमन यवन, कहीं नाम बारक ते पिपावन, हो ही राम नमामि थे।
ऐसे लोग जो पापमय थे, ये लोग भी एक बार राम नाम ले लिए, एक बार राम नाम जप कर दिए, ये भी पावन हो गए। तो अपावन से पावन अगर आपको बनना है तो कपट छोड़िए, लेने की नहीं देने की सोचिए, राम जी कृपा करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो कपट छोड़ के भजन करना है। बोला न कपट कैसे छूटेगा, और जब कपट छूटेगा तब भजने लगेंगे। कैसे भजेंगे? भज श्री रामम, भज श्री रामम, श्री रामम भज विमल मते। विमल मत से, निर्मल मन से भजिए। हे भज श्री रामम, भज श्री रामम, श्री रामम भज विमल मते। अगर आप कपट छोड़ के, चतुराई छोड़ के भजन करेंगे तो कृपा होगी। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, जासु पतित पावन बड़बाना। पतितों को पावन करना जिसका सर्वोच्च गुण है। गावई कवि श्रुति संत पुराना। वेद पुराण कवि संत सब ऐसा कहते हैं कि पतितों को पावन करने का कार्य सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा गुण भगवान की यही है कि वो बुरे को भी अच्छा करते हैं। हम बुरे हैं, हम अच्छा होना चाहते हैं तो हम भी भजेंगे। भज श्री रामम, भज श्री रामम, भज श्री रामम, भज श्री रामम, श्री रामम भज विमल मते। भज श्री रामम, भज श्री रामम, भज श्री रामम, भज श्री रामम, श्री रामम भज विमल मते। भज श्री रामम, भज श्री रामम, भज श्री रामम, भज श्री रामम। पकड़ लीजिए राम जी को, काम हो जाएगा, शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा, सुख मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जो आपने सोचा नहीं है वो भी मिलेगा, लेकिन भजन करना होगा। भज श्री रामम, भज श्री रामम, भज श्री रामम, भज श्री रामम, श्री रामम भज विमल मते। भज श्री रामम, भज श्री रामम, भज श्री रामम, भज श्री रामम। मुझे कहीं जाना है, इसलिए मानस पाठ जब समापन होता है तो उसकी आरती होनी चाहिए। जैसा कि कल हमने सुंदरकांड में किया, तो समय थोड़ा ज़रूरत है, इसलिए आपसे विदा लेता हूँ। समय मिलेगा तो सायंकाल प्रणाम करेंगे, रामायण जी की आरती गाएंगे, राम नाम को कोशिश करेंगे कि यहाँ बैठा लिया जाए। तो आप लोगों के साथ 7 बजे के बाद 7:30 और 7:30 के बीच में एक बार पुनः भेंट होती है। तब तक जब भी मौका मिले, भज श्री रामम, भज श्री रामम,